ओके, सो आज हम दो चीजों पर बात करने वाले हैं, एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। एकदम एम्प्टी कप होके बैठ के सुनना कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं और क्या फीचर्स हैं उनके। उसके अलावा हम डिफरेंट कैसे हैं, अगर हम किसी को पिच कर रहे हैं या अपने घर के लिए ले रहे हैं तो हमें क्यों लेना चाहिए, ऐसा क्या है हमारे प्रोडक्ट में। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो हर बंदा यूज कर लेता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड पीवी बहुत अच्छे हैं इन दोनों के। तो पहले एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि एक एयर प्यूरिफायर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम खुद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो फिर हम किसी और को भी समझा नहीं सकते हैं। सो इफ अर्थ वॉज एन अपार्टमेंट वी वुड नॉट बी गेटिंग आर सिक्योरिटी डिपॉजिट बैक। क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह का पोल्यूशन, क्रैकर्स, पता नहीं क्या क्या चीजें जो हम जिससे हमने एसी, इन सब चीजों से पोल्यूशन बहुत क्रिएट हुआ है। एंड ओजोन लेयर सबको पता है, जो हमें यूवी रेज और मीटियोर्स एंड पता नहीं किन किन चीजों से बचा के रखता है, तो वो भी डिप्लीट हुई है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। सो ये एक मुहावरा है कि इफ अर्थ वॉज एन अपार्टमेंट तो हमें हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई वापस नहीं मिलता, क्योंकि हमने इतनी गंदगी कर रखी है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं अबाउट, मैं इसको साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ। फैक्ट्स समझ लेते हैं एयर पोल्यूशन, एयर प्यूरिफायर से रिलेटेड क्या क्या है। तो सबसे पहले तो स्टडीज कहती हैं कि इंडिया में करीबन, जो हमारे टॉप वर्ल्ड में टॉप 30 पोल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें से 21 सिटीज इंडिया में है, मतलब वो 21 इंडिया में आती है। तो काफी ज्यादा पोल्यूटेड हमारा सिटीज हैं। अगर हम देखा जाए, सबसे ज्यादा दिल्ली, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। सेकेंडली करीबन 2.3 मिलियन, विच मीन्स करीबन 1 मिलियन इज 10 lakhs। तो आप अज्यूम कीजिए 23 लाख प्री मेच्योर डेथ्स होती है, मतलब जो प्री मेच्योर हो जाते हैं बच्चे, उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड जो सफोकेटिंग रहता है। इवन मैंने आर्टिकल पढ़ा था इस पे कि नोएडा में ऐसा होता है काफी ज्यादा। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ इतने गंदगी। 47 मिलियन चिल्ड्रन आर अफेक्टेड इन इंडिया ईच ईयर। लंग्स पे जो इफेक्ट आते हैं 47 मिलियन, विच मीन्स 4.7 crore children are getting affected each year in India. Air pollution is a silent killer. 16 lakh में से 1 lakh इन्फेंट्स की डेथ होती है, 2019 में ही हुई है। ओके, काफी ज्यादा हुई है। काफी टाइम बाद ये मैं पीपीटी रिपीट कर रही हूँ, मैं खुद स्टैट्स भी भूल गई कि 16 लाख में से 1 लाख तो बेबीज की डेथ हुई है इन 2019 बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, वाराणसी, पटना, ये सारी जो जगहें हैं ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरियाज है। मतलब मैं तो खुद पोल्यूटेड एरिया में रहती हूँ, बट आई हैव एयर प्यूरिफायर। तो ये हमारी कुछ टॉप एरियाज है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पोल्यूशन मिलता है। एंड हम वर्ल्ड रैंकिंग्स में सबसे हाई में, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड रैंकिंग्स में हम सबसे हाई पे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट एयर पोल्यूशन कि क्यों जरूरी है हमको एक एक अच्छा एयर ब्रीथ करना क्या है। एक तो होता है इंडोर एयर पोल्यूशन और एक आउटडोर होता है। ऑफकोर्स सबको पता ही होगा। इंडोर में भी ना दो तरह के आपके कॉजेज होते हैं, ये अंदर, घर के अंदर क्यों पोल्यूशन क्रिएट होता है। सबसे पहले जो प्राइमरी कॉज होता है कि एक तो वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, खिड़कियां दोनों तरफ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, या एग्जॉस्ट नहीं है जहाँ से फ्यूम्स या कुछ भी, अगर हम जैसे गैस जल रहा है घर में कुछ भी, तो प्रॉपर पासेज नहीं हो पाता। देन लैक ऑफ सनलाइट, अगर घर में सनलाइट नहीं आ रही है तो वो ऑफकोर्स डेड हो जाता है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट। ऐसा कहा जाता है, जब मैंने सात्विक स्टडीज, जब मैं सात्विक चीजों में मैं इन्वॉल्व थी, तो ऐसा हमें बताया जाता था कि सनलाइट इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। तो आप अगर धूप में भी बैठ जाओगे तो आपकी काफी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आधा घंटा भी बैठो अगर आप। बट आजकल ना तो हम धूप में बैठते हैं, हम तो बल्कि अंदर अंदर आने की सोचते हैं कि अंदर ही बैठ जाएं। प्लस ऐसा भी कहा जाता था कि पुराने टाइम्स में जब वॉर्स होते थे, तो तब तो इतना मेडिकल सिस्टम एडवांस था नहीं। उस टाइम पे थ्रू सनलाइट ओनली जो वुंड्स होते थे उनको केटर किया जाता था, उनको मतलब ठीक किया जाता था थ्रू सनलाइट ओनली। तो इतनी पावर सनलाइट रखता है, और अगर घर में नहीं आ रही तो ऑफकोर्स वो दिक्कत रहेगी। सेकेंडरी कॉजेस क्या है, ऑफकोर्स बेडरूम में डस्ट। हमारे इंडिया में आई थिंक अगर हम
2 दिन झाड़ू ना मारे तो बहुत डस्ट हो जाता है घर में। तो पोल्यूशन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा, डस्ट तो हर जगह, ये बेडरूम में या कहीं पे भी, किचन में जो केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं, जो कार्बन निकलता है, सूट, तो ये सारी चीजें आर एडिंग टू द एयर पोल्यूशन ऑफ आवर ओन होम। पेट्स का, जैसे मेरे घर में पेट है, इनका सलाइवा, उनके पेट हेयर, ये सब चीजें, जो डैंडर, इनके जो हेयर्स होते हैं, ये सारे आर एडिंग टू द पोल्यूशन। इवन इनकी ब्रेथ इज वेरी एडिंग टू द पोल्यूशन ऑफ आवर होम्स। टोबैको ऑफ कोर्स, देन बाथरूम में जो स्मेल रहती है वो भी, एंड देन वायरसेस ऑफ कोर्स लाइक कोरोना, ये जो बाहर से आते हैं, ये तो है ही। सो ये 2 तरह के आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसर्न्स हैं जिससे कि इंडोर पोल्यूशन होता है। बाहर तो है ही, बाहर के लिए मास्क लगा सकते हैं, बाहर के लिए वी हैव इवन नेजल्स भी है हमारे पास वेस्टीज में, जो कि आप 12 घंटे लगा सकते हैं, एंड जो भी एयर अंदर जाएगा आपकी नाक में वो एकदम क्लीन एयर जाता है। फॉर 12 आवर्स यू कैन पुट वन सेट ऑफ दोज नेजल पोर्स। एंड ऑफ कोर्स इंडोर में भी कहा जाता है ज्यादा पोल्यूशन है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अब इंडोर के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो हमारे ब्रांड का नाम है शाह। सो इट्स अ 109 years ओल्ड ब्रांड, और इंडिया में इसको 21 साल हो चुके हैं। इंटरनेशनल ब्रांड है ये। 400 से ज्यादा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं हमारे ऑल ओवर द कंट्री। 23 ब्रांच लोकेशंस हैं, एंड हेड ऑफिस हमारा इंडिया दिल्ली में है। सबसे अच्छे क्लाइंट्स अगर हम देखे जाएं, सफदरजंग ने भी ले रखा है, मतलब हमारे ही वेस्टीज में जब हम पिच कर रहे थे काफी सारी जगह, हॉस्पिटल्स में या किसी एस्थमेटिक पेशेंट्स या किसी को भी, तो उसमें से कुछ बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल्स थे, जैसे कि सफदरजंग दिल्ली में है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। राम मनोहर पुरिया ये पटना में है। तो ऐसे और भी कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने हमारा एयर प्यूरिफायर लगा लिया था ड्यूरिंग कोरोना टाइम। द मेजर रीजन वाज कि हमारे एयर प्यूरिफायर में ऐसी क्वालिटी है कि वो कोरोना जो प्रेजेंट है एयर में, उसको विद इन 30 सेकेंड्स किल कर सकता है 91%। सो बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ मैं आपको बता देती हूँ कि है क्या, अब क्यों शार्प एयर प्यूरिफायर ही आपको कंसिडर करना चाहिए, या अगर बात करनी है अपने घर के लिए या किसी के लिए बात करनी है तो क्यों कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले तो जब हम एक एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं तो वो सिर्फ प्योरीफाई करता है, सॉरी, वो सिर्फ फिल्टर करता है, उनका काम होता है फिल्टर करना ये डस्ट पार्टिकल्स और ये सब, लेकिन वो एक्चुअल में प्योरीफाई नहीं करते। तो हमारे वाले एयर प्यूरिफायर में दोनों फिल्ट्रेशन प्लस प्योरिफिकेशन भी प्रेजेंट है। सो ये ध्यान से नोट्स भी बनाते रहिएगा। आई विल शेयर द पीपीटी आल्सो, बट या लिसन वेरी केयरफुली। प्लस हमारे में काफी सारे फिल्टर्स हैं जो कि अदर मार्केट के ब्रांड्स में प्रेजेंट नहीं है। 3+1 फिल्टर है। 3 फिल्टर्स यूजुअली एक एयर प्यूरिफायर में रहते हैं, हमारे में एक एक्स्ट्रा है। जो हमारे में मेन चीज है, जो एक्चुअल में हमारी यूएसपी है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, जो कि प्रूवन है कि कोरोना जो हमारा कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, उसको किल कर सकता है 91.3% इन 30 सेकेंड्स। जो भी एयर में प्रेजेंट होगा, अगर आपके लेट्स से पर्दों पे है, बेड पे है, कहीं पे भी अगर है, तो वो क्लीन हो जाएगा इन 30 सेकेंड्स। दैट इज द पावर ऑफ दिस। अब मैं आपको कुछ फिल्टर्स के बारे में बताना चाहूंगी। तो हमारे 3 फिल्टर्स हैं। सबसे पहले आता है पी फिल्टर। ये हमारे जो 50 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं, उनको रिमूव करने में, जो एयर में प्रेजेंट है या सेटल्ड है कहीं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है सबसे पहले। सेकेंडली, जो हमारा सेकेंड फिल्टर है, एक्टिव कार्बन फिल्टर है। उसमें क्या है, जितने भी आपके स्मोक या जो केमिकल फ्यूम्स निकलते हैं, ये सारी जो नेक्स्ट लेवल की हैं चीजें, जो थोड़े और कम विजिबल होती हैं एयर में हमें, उन सबको रिमूव करता है ये, और फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। थर्डली, हेपा फिल्टर। अब ये हेपा फिल्टर क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर। और इस फिल्टर से क्या होता है, बेसिकली आपके जो बिल्कुल छोटे साइज के, साइज है 0.3 माइक्रोन साइज के डस्ट पार्टिकल्स, जो कि नेकेड आई से इंसान नहीं देख सकता, वो हम देख मतलब वो रिमूव कर देता है ये। एंड इसमें भी ना काफी सारे ग्रेड्स होते हैं, लाइक 6, 7, 9 ऐसे ऐसे ग्रेड्स होते हैं। सो हमारा सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का ग्रेड है, विच इज 14th ग्रेड, एंड दैट इज लाइक 99.9% टाइम्स, इफ मतलब वो इफेक्टिवनेस रहता है उसका। हाईएस्ट CADRI, क्लीन एयर डिलीवरी रेट है हमारे प्रोडक्ट का, हाईएस्ट क्लीन डिलीवरी रेट है। प्लस ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन ने
एक डॉक्यूमेंट है विच आई विल बी शेयरिंग विद यू। हमारा एक अलग से ग्रुप है इस पे टेलीग्राम पे, वहां पे आपको दिखेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है, तो वहां पे ये पढ़ सकते हो कि ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन ने ये सील ऑफ अप्रूवल दिया कि दिस इज एक्चुअली अ वेरी इफेक्टिव एयर प्यूरिफायर, जो कि एस्थमा पेशेंट्स के लिए इज टू गुड एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर पेशेंट्स जिनको लंग्स के इश्यू हैं। एंड फर्दर मोर आगे चलते हैं। अब किसको कंसिडर करना चाहिए बाय करना? मेरे अकॉर्डिंग हर बंदे के पास तो होना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज नॉट जस्ट फॉर सम पीपल, इट्स फॉर एवरीबडी। सबसे पहले तो जिनके पेट ओनर्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला उनके मुंह से बहुत फ्यूम्स, मतलब बहुत सारा बैड ब्रेथ निकलता है, एंड वो कहीं पे भी खा पी रहे होते हैं कुछ भी, तो ब्रेथ इज नॉट गुड। देन एस्थमा पेशेंट्स के लिए इट इज अ बून। काफी सारे एस्थमा पेशेंट्स ने यूज करा है हमारा ये प्रोडक्ट। गोपाल सर को खुद लंग्स में बहुत दिक्कत रही है, तो ही हैज ऑप्टेड रेस्पो केयर एंड एयर प्यूरिफायर। तो उनकी जितनी वो दिक्कत थी बहुत सालों पुरानी थी, वो सब गायब हो गई। देन आईटी सर्वर रूम्स में बहुत सारे केमिकल फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, ताकि वो रूम में कोई अगर जाए तो हार्मफुल गैसेस ना हो उनमें, इनहेल वो करे। ओल्ड एज पीपल जिनको ऑब्वियसली एजिंग के लिए, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है कि हाँ यार मुझे हेल्दी रहना जरूरी है, आई हैव टू ब्रीथ द राइट एयर, बिकॉज सी हम कितने घंटे एयर ब्रीथ करते हैं? 24 घंटे, राइट? और अगर हम 24 घंटे गलत टाइप का एयर ब्रीथ कर रहे हो, करीबन ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 11,000 लीटर ऑक्सीजन, मतलब एयर ब्रीथ करते हैं, नॉट ऑक्सीजन, एयर ब्रीथ करते हैं। बट जस्ट थिंक, उसमें से सिर्फ 16% जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन है। तो बाकी इज नॉट गुड फॉर अस, राइट? तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। सेकेंडली, जिनको लंग एलिमेंट्स है, जिनको लंग्स में दिक्कत है, सफरिंग हो रही है, इन्फेक्शन है, ईएनटी है, साइनस, ब्रोंकाइटिस, मतलब जिनको ये बहुत ज्यादा इशू रहता है, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर श्योर। पैसिव स्मोकर्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये, स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। हॉस्पिटल्स, अगर आपको लगता है आपकी जान पहचान है हॉस्पिटल्स में, काफी लोग आपको वहां पे जानते हैं, एंड क्योंकि हॉस्पिटल्स ले लेते हैं, काफी सारे लोगों ने लिया भी है ड्यूरिंग कोरोना टाइम। डॉक्टर्स जिनकी क्लिनिक्स हैं, इसके हमारे पास टेस्टिमोनियल भी है कि डॉक्टर ने खुद अपने क्लिनिक में लगाया और पोल्यूशन डिक्रीज दिखाया है वो डेमो, तो यू कैन इवन सर्च इट ऑन द नेट। न्यू बॉर्न बेबीज के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा सोल्यूशन है, एंड ऑफ कोर्स कोविड पेशेंट्स के लिए भी, या एनी अदर पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप ये कहाँ कहाँ पे पहले यूज कर सकते हैं। बेडरूम में लगा सकते हो, ये 250 स्क्वायर से 300 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है। तो बेडरूम हो गया, आपका हॉल हो गया, डाइनिंग ड्राइंग हो गया, या फिर ऑफिस में, इवन डॉक्टर्स, बेसिकली क्लोज्ड चेम्बर होना चाहिए जब भी आप इसको यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने खिड़कियां खुली रखी हुई है और एयर प्योरीफायर ऑन है, ऐसा नहीं। क्लोज चेम्बर्स में हमेशा होगा, एंड किचन में आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, 250 टू 300 स्क्वायर फीट के कवरेज ये रखता है। 2 साल की इसकी वारंटी है। इसका वेट 4.2 किलोज है। डुअल प्योरिफिकेशन फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन, इसका मतलब है बेसिकली कि ये सिर्फ क्लीन नहीं करता, ये प्योरीफाई भी करता है हमारे एयर को। जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स, जितने भी वायरसेस, जितने भी केमिकल्स एयर में, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस भी प्रेजेंट होते हैं, उन सबको भी क्लियर करता है और प्योरीफाई करता है, राइट एयर भी शेयर करता है। अब ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही अवेलेबल है ये। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अमेजोन या वगैरह वहां पे सेल करते हैं। तो अगर आपको कभी कोई ऐसे बोले कि मुझे तो वहां मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, पहली बात। सेकेंडली, इस पे कोई वारंटी नहीं मिलेगी आपको शार्प कंपनी से, ये भी एक चीज बहुत क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी, आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, जिस जो कि टेक्नोलॉजी प्रूवन है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। एक बार तनु मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। आयोनाइजेशन का मतलब है कि जो एयर वो थ्रो करता है एयर में,
एक तो होते हैं पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं नेगेटिव आयंस। तो दोनों बहुत जरूरी हैं इन दी एयर, सो दैट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम जब रिमोट में सेल नहीं डालते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो ये नेचुरली जो एयर में आयंस होने चाहिए फॉर अ फ्रेश एयर, फॉर ब्रीदेबल एयर, ये वही आयंस रिलीज करता है। तो ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं दुनिया में कहीं। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो ऐसे आयंस रिलीज करते हैं जो फ्रेश एयर के जब हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा एयर में क्या मॉलिक्यूल्स है, तो वो ही आयंस हम रिलीज करते हैं। And first ionization technology proven effective against airborne SARS-CoV-2। तो ये इकलौती टेक्नोलॉजी है जो कि प्रूवन है कि ये कोविड-19 को जो एयर में प्रेजेंट है उसे किल कर देता है एब्सोल्युटली इन 30 सेकेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें 32 इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज करा है हमारे प्रोडक्ट को। एंड जैसे कि मैं 2-3 बार बोली चुकी हूँ कि 91.3% कोरोना जो एयर में प्रेजेंट होता है विद इन 30 सेकेंड्स किल हो जाता है। इसका प्रोसेस कैसे होता है बेसिकली कि लेट्स से आपने रूम में एयर प्यूरिफायर रखा है, वो प्यूरिफाई हो रहा है एयर। अब कोई और प्रोडक्ट है मार्केट में, आप उसको भी रखोगे ना, तो वो प्योरीफाई करेगा एयर को, ठीक है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुल जाएगा तो जितनी भी प्योरिफिकेशन हो रखी होगी वो सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो एयर अंदर बाहर हो गया। अब वो फिर से उसको करना पड़ेगा। विद आर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंस इज वो एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं और एक वो बबल फॉर्म कर देता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट विजिबल विद नेकेड आई, बट वो एक ऐसा एक बबल फॉर्म कर देता है कि अब उसमें जो भी एयर जाएगा वो भी प्योरीफाई होता रहेगा। तो अगर दरवाजा भी खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन इजिली हैव एक्सेस टू गुड एयर। ये मैं ये सही यहाँ पे बता सकती थी। बाकी क्लेम्स, सर्टिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास सर्टिफिकेशन सारे अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी श्योर। एफिशिएंसी है, मैं खुद पर्सनली यूज कर रही हूँ। मेरे घर में कोरोना सबको हुआ था, काफी सारे लोगों को हुआ था, तो तब हमने यूज किया था, बहुत इफेक्टिव हमें लगा उस टाइम। इवन मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के फादर को हुआ था, तो मैंने अपना एयर प्यूरिफायर उनको दे दिया था। उनको तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गए थे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल भी अप हो गया। उनका आई थिंक 85 था और 93 हो गया था बिकॉज ऑफ दैट। इस पे हमारे पास एक वीडियो भी है जो प्रूव करता है कि ये आपका ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड लाइफ ऑफ फिल्टर्स एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड सर्विस कमिटमेंट, ये सारी चीजें इसके साथ आती है। और दैट्स अबाउट इट। और है, इसको अगर मैं सम अप कर दूं तो अगर 4 लोगों की फैमिली है, इसकी कॉस्टिंग हमारी करीबन 19,500 रहती है एमआरपी, हमको 18,500 की पड़ती है। तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोग की हेल्थ का पर डे का खर्चा 12 रुपीज 67 पैसे बैठता है। तो अगर आप किसी को समझा रहे हैं या अगर आप खुद भी अपने लिए कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, यू विल सी a great deal of better health at your home। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव वे है कि 12 रुपए दिन के पर बंदे के, जो हम ऐसे ही कहीं ना कहीं कभी पार्टी कर लेते हैं, 500 रुपए तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं महीने के। तो ये आपका उस वे से आप देख सकते हो कि आपकी हेल्थ के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट करा है। एंड इसमें ईएमआई भी अवेलेबल है, उसके बारे में मैं आपको फोटोज में शेयर कर दूंगी अगर इंटरेस्टेड है आप उसको परस्यू करने के लिए। सेकेंडली, एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर है। इसका मतलब क्या है, ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि कोरोना को किल करने में एफिशिएंट है, जिसके बारे में बताया गया है, हमें जाना है, जिसके बारे में हम जानते हैं, और ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट इज ये एयर पे भी एंड सरफेस में बोथ पे इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर में, जो आपके सेटल्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने छींक मारी, कोविड हो रखा है, तो जो छींक बेड पे गिरी है या पर्दे पे गिरी है, तो ये उसको भी कैप्चर करता है, उसको भी क्लीन करता है। रिमूव स्टैटिक चार्ज, जैसा होता है ना, कई बार हम कंघी कर रहे होते हैं तो बाल हो जाते हैं, तो स्टैटिक चार्ज होता है, उसको भी रिमूव करता है। क्रिएट्स फ्रेशनेस फॉर श्योर, वेंटिलेशन में हेल्प करता है, और करीबन 2.5 से लेके 3 माइक्रोन के साइज तक के पार्टिकल्स को ये ट्रैप कर लेते हैं 99%। एंड विद दिस I am through with the air pollution part. So you guys can tell me if you have any questions. I'll be happy to take. Hmm. Okay. So I was asking कि जब मैं हॉस्पिटल में थी
आई ट्राई टू पिच 2 लोगों को, एंड वन सेड कि मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, द अदर सेड कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था। उस वक्त, ये 1 साल पहले की बात है, अमेजोन पे ये 10 का मिल रहा था, और जिन्होंने फ्रेंड से लिया था उन्होंने 1150 का लिया। तो ये कॉस्ट का जो माइंडसेट हो जाता है लोगों का, उसको कैसे ब्रेक कर, इज माय क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमें तो पता है ये चीज कि अगर वो बाहर से लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी या उन्हें कोई वारंटी मिलती नहीं है फ्रॉम शार्प कंपनी, राइट। तो देखो, अगर सामने वाले को अपनी हेल्थ से ज्यादा पैसे की पड़ी है तो हम उसको सिर्फ डेटा दे सकते हैं, हम उसको सिर्फ समझा सकते हैं कि देखो, आप जो ले रहे हो, आप सेम प्रोडक्ट ले रहे हो, लेकिन वहां पे कम प्राइस में मिल रहा है और वो भी आपको वहां पे विदाउट बिल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप खुद जाके सामान ले सकते हो, ऐसा भी नहीं कि आप मुझसे ले रहे हो तो मैंने बीच में कुछ कमा लिया। आपको वहीं पे जाके सामान मिल रहा है, वो भी आप बोल सकते हो। सेकेंडली, अगर आप उनको एक चीज बताओ कि अगर आपको बाय चांस कुछ प्रोडक्ट में खराबी हुई तो आप इसकी सर्विसिंग नहीं करा सकते हो, कुछ नहीं करा सकते हो। आप इवन अभी कॉल कर लीजिए शार्प कंपनी में, या आप बोलो तो मैं भी अभी आपको लाइन पे अभी लेके जो हेड ऑफ सेल्स हैं, जैसे क्योंकि मेरे पास हेड ऑफ सेल्स का नंबर है ना, आपके पास होगा, है नंबर? होना चाहिए। देती हूँ, मैं नंबर देती हूँ, तो आप बोलो मैं डायरेक्टली हेड ऑफ सेल्स को जानती हूँ जो शार्प कंपनी के हैं, मैं आपके उनसे डायरेक्टली बात करा देती हूँ कि वो भी नकार देंगे इस चीज को। आप इवन जाके चेक कर सकते हो, उनका नाम मजूमदार जी है, शिवेंद्र मजूमदार। तो मैं आपकी डायरेक्टली उनसे बात करा सकती हूँ कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, अगर फ्यूचर में आपको कुछ चेंज भी करवाना पड़े, चाहे आपका पीस ऑब्सोलीट हो जाए या आपको कोई टूट गया या कुछ हो गया, कुछ उसकी गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। प्लस ये भी नहीं पता है कि कितने टाइम से उन लोगों ने यूज करा है, आपको वो चीज का कुछ नहीं पता, हम आपको एकदम फ्रेश पीस लाके देते हैं। सेकेंडली, लास्ट में आप इतना बोल सकते हो कि देखो यार, ये सब तो ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ले रहे हो प्रोडक्ट तो सही प्रोडक्ट लो और सही जगह से लो, ताकि आप सिर्फ पैसा मत देखो अपने लिए कि आप यहाँ पे 3,000 रुपए सेव कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। क्योंकि अब हमारे पास ईएमआई भी आ गई है, तो ईएमआई पे भी वो ले सकते हैं जीरो कॉस्ट पे। बेस्ट पार्ट तो ये है, अगर उनके पास पैसे नहीं है, पीवी पहले ही महीने चढ़ जाते हैं सारे, 6 6 7 पीवी चढ़ जाएंगे। बट आप कॉस्टिंग मतलब बाद में कर सकते हो, वो ऑप्शन है आपके पास। तो माइंडसेट की दिक्कत है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज में। बंदा कह रहे मैं हेल्थ के साथ खेल लूंगा पर मुझे पैसे कम देने, फिर तो मैं क्या, फिर तो बंदे की प्रायोरिटी पैसा है, हेल्थ नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए एयर प्योरीफायर ले रहा है कि हाँ यार चाहिए चाहिए मुझे, उस केस में प्रायोरिटी दिख गई ना। यही हम ठीक है मैक्सिमम कर सकते हैं इसमें। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? राशि, पल्लवी, राधिका, क्लियर हुआ? सो गाइज, अपने आसपास आप देख सकते हैं ऐसे लोग जो कि अस्थमा पेशेंट्स हैं, जो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, जिनके घर में ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जो बहुत खांसते रहते हैं, उनके लिए इट्स मतलब मेरे घर में भी है, मतलब मेरे चाचू एक सबके पास है एयर प्योरीफायर, क्योंकि एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट होता है एयर का। अभी क्योंकि आप लोग के पास है नहीं तो मे बी एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन डेफिनेटली यू फील, आई थिंक मैं ये पहले ही बोल चुकी हूँ, तनु को पता होगा, बाकी सब तो नए हैं, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था ना अपने रूम में, तो मुझे बहुत बहुत लाइट महसूस हुआ था एयर। और जैसे ही मैं दरवाजा खोल के बाहर गई ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर के बाहर, इतनी हेवी एयर मुझे लगी, मैंने कहा यार लिटरली आई कुड फील अ डिफरेंस इन द एयर, ऐसा लगा था कि मैं पहाड़ पे आ गई, पहाड़ी वाले इलाके में आ गई हूँ, इतना क्लीन लग रहा था मुझे। सो बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। मैं तो 100% इसको सजेस्ट करूंगी कि अगर अपने लिए अपने घर के लिए भी सोचना हो, किसी को अगर कुछ, इवन शादी पे भी हम गिफ्ट कर रहे होते हैं कई बार, आज राधिका से यही बात हो रही थी, तो वो भी आप कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इसकी कॉस्टिंग भी आपको कम पड़ जाएगी अगर आप जीएसटी के थ्रू करते हो। तो वो वाली चीज के लिए ना मुझे वो पीपीटी नहीं मिल रही, बट मैंने ना लिख के रखी हुई थी। चलो कोई नहीं। So this was about air purifier.